हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज अपन फिर से आ चुके एक प्यारे से लेक्चर के साथ में प्यारी प्यारी बातें करने। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, सारे बच्चों को इधर ही ध्यान देना है। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोनों को बनाने की विधियां या विघटन की विधियां या निर्माण की विधियां, है ना। देखो सुनते जाना। देखो कई बार बच्चा ऐसा क्या होता है, जैसे बच्चे कहते हैं सर बहुत तेज बोल रहे हो, तो है ना एक काम जो आप कर सकते हो ये है कि आपको है ना अपना फोकस जो आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट जो भी ये वीडियो लेक्चर बन रहा है, तो आपको पूरा फोकस मेरी तरफ ही रखना है। अब होता क्या, देखो अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो कॉन्सेप्ट आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। कब नहीं आएगी, दो बातों का ध्यान रखना है। सारे बच्चों को फोकस यही रखना है, ठीक है। देखना भी मुझे है और सुनना भी मेरे को ही है, तो आपको बहुत ही आसान भाषा में बात समझ आ जाएगी। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां, ठीक है। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था, ओजोन विघटन अपन ने कर लिया था। ओजोन की उपस्थिति में किसी बंध का टूटना, और मैंने कहा था जब जब अपन ओजोन विघटन करवाते कितने बंध तोड़ते हैं, दो बंध। अरे दो बंध अपन ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन जोड़ देते हैं वहां पे। ये बात अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। मैंने कहा अगर अपने पास सम्मित एल्कीन है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। सम्मित एल्कीन से एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पे बात करते हैं अपने पास एल्काइन थी तो उससे क्या बना, डाइकीटोन। एल्कीन से एल्डिहाइड और एल्काइन से डाइकीटोन, ये अपन ने कर लिया था। फिर एल्काइनों के जल योजन से, जल योजन किसकी उपस्थिति में होता है, जल योजन HgSO4 या H2SO4। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था Hg+2 को अपन मर्क्यूरिक बोलते हैं, Hg2+2 को मर्क्यूरस बोलते हैं। अगर मर्क्यूरी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मर्क्यूरस, और अगर मर्क्यूरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मर्क्यूरिक। ये बात अपन ने की थी। अपन ने देखा था सम्मित एल्काइन कर अपन ने क्या करवाया, HgSO और H2SO4 की उपस्थिति में, तो अपने को पता है दोनों क्या करते हैं, इन अभिकर्मक का काम है जल का योग। और यहाँ पे जल का योग किस नियम के अनुसार होता है, मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार। अगर अपने पास सम्मित एल्काइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सम्मित एल्काइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहां पे हाइड्रोजन जोड़ा पहला वाला, दूसरा वाला हाइड्रोजन भी वही जोड़ना है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, सेम है। पर जब हम बात करें असम्मित एल्केन की, किसकी, असम्मित एल्काइन की, असम्मित एल्काइन की, तो असम्मित एल्काइन में अपन ने देखा था मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। जैसे बात करो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, एक। इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार जब हम जल का योग करेंगे तो याद रखना है, अगर अपने पास HgSO4 और H2SO4 लिखा है तो मार्कोनिकॉव नियम के अनुसार जल का योग करना है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो अपन ने देखो इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस कार्बन पे अपन ने दो OH जोड़ दिए। अरे एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो HOH जुड़ जाएगा, करा था ना लास्ट क्लास में। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन। पहले मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ने की बात करूं तो उसके बाद एक जगह यहाँ पे जुड़ा OH और यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन। फिर मैंने एक और बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे फिर से जुड़ गया हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ गया फिर से OH। एक कार्बन में दो OH स्टेबल, H2O और क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या अपन ने एसीटोन बना दिया, अरे बना दिया ना एसीटोन, ठीक है। ये वाली रिएक्शन भी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फिर अपन ने जो एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी, नेम रिएक्शन क्या थी याद है किसी को, अपन ने एसाइल क्लोराइड से या अपन ने अम्ल क्लोराइड से, जैसे R C डबल बॉन्ड O Cl से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। R C डबल बॉन्ड O Cl की जगह क्या लगाना है, H लगाना है, H2PD BSO4 हाइड्रोजन विद पैलेडियम और साथ में बेरियम सल्फेट, है ना। इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास अपचयन देखने को मिलता है। इसका नेम है रोजनमुंड अपचयन। अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की विधि है, अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की विधि है, जहां पे अपन अभिक्रिया करवाते हैं H2PD विद BSO4, H2PD विद BSO4। कोई कंफ्यूजन इसमें, अरे किया था ना, क्लोरीन की जगह लगाया हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो क्लोरीन की जगह क्या लगाया, हाइड्रोजन। बेंजीन के ऊपर CHO क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड IUPAC नेम है, ठीक है ना। ये बात अपन ने की थी लास्ट क्लास में। अम्ल क्लोराइड, इसको अपन बात करें तो लिनलार कैटलिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे सल्फर विद क्यूनोलिन, ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जिसका काम है अभिक्रिया की दर को कम करना, अभिक्रिया की दर को कम करना। सल्फर विद क्यूनोलिन एक प्रकार का ऋणात्मक उत्प्रेरक है, सल्फर विद क्यूनोलिन एक प्रकार का ऋणात्मक उत्प्रेरक है। इसका काम है अभिक्रिया की दर को कम करना, इस वजह से एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा सक्रियण ऊर्जा को कम करके, और ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा के अभिक्रिया की दर को कम कर देगा। ये बातें अपन ने कर ली थी, रासायनिक बल गतिकी में भी ये बातें की थी अपन ने। अपन थे स्टीफन अभिक्रिया पे। अगली नेम रिएक्शन कौन सी है, स्टीफन अभिक्रिया।
स्टीफन अपचेन भी बोल सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन बोल लो। अगर स्टीफन रिडक्शन बोल रहे मतलब स्टीफन अपचेन, और स्टीफन अभिक्रिया भी बोल लो इसको। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात अभिकर्मक। अभी कई बार ऐसा होता है अपने को सिर्फ अभिकर्मक लिखा रहता है, पहचाना होता है कौन सी अभिक्रिया में काम आता है। तो SnCl2 विद HCl कौन सी अभिक्रिया? स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया का अभिकर्मक कौन होता है? SnCl2 विद HCl। अब यहाँ पे मैं ये बात कर रहा था तुमसे, SnCl2 की मैं बात करूं ना तो Sn के ऊपर +2 चार्ज है और Sn+2 को अपन स्टेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम हो गया स्टेनस क्लोराइड। मैंने बोला था ना Sn के ऊपर अगर +2 है तो स्टेनस और +4 है तो स्टेनिक। लास्ट लेक्चर में अपन यही बातें कर रहे थे, Sn के ऊपर अगर +2 है तो स्टेनस और +4 है तो स्टेनिक। तो यहाँ पे Sn के ऊपर +2 है तो इसको अपन बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड। क्या बोलेंगे? स्टेनस क्लोराइड। कोई कंफ्यूजन? क्या बोलेंगे? स्टेनस क्लोराइड। साथ में कौन है? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया अपने को होते हुए देख रही है, अभिक्रिया सुनना। SnCl2 की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किसके साथ में? HCl के साथ में। कितने मोल HCl ले लिए? 2 मोल HCl ले लिए। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा सुनना, SnCl2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? SnCl4 में। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे Sn के ऊपर +2 चार्ज था और यहाँ पे Sn के ऊपर +4 चार्ज है? अरे 4 चार्ज है ना, तो ये स्टेनस क्लोराइड और ये स्टेनिक क्लोराइड, और साथ में 2 हाइड्रोजन जिनको अपन बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अरे ऐसे नवजात मतलब जो अभी अभी बना है, नवजात। ये जो नेसेंट है इसका मतलब है जो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है, अभी अभी बना है। तो ये हाइड्रोजन जस्ट बना ही है तो इसको क्या बोल देते हैं? नवजात हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन, इंग्लिश में बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, ये किसका कार्य करते हैं? अपचयन का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? अपचयन का। अब अभिक्रिया सुनते जाना ध्यान से, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसको देखो R को क्या बोलते हैं अपन? एल्किल। R को क्या बोलते हैं? और CN को बोलते हैं नाइट्राइल। नाम क्या बना? एल्किल नाइट्राइल। क्या बना? एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं SnCl2 विद HCl। और HCl कितने मोल? 2 मोल। जब इनकी रिएक्शन होगी तो कितने हाइड्रोजन बनते हैं? 2 हाइड्रोजन। कोई कंफ्यूजन? अब सुनना ध्यान से मेरी बात। क्या मैं कह सकता हूं कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की द्वितीयक ज्यादा तो -डेल, कार्बन की कम तो +डेल। एक बॉन्ड तोड़ा मैंने, क्या करा? एक बॉन्ड तोड़ा तो बताओ कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। कितने हाइड्रोजन है? तो दोनों जगह एक हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको अपन बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। लिख भी रखा है मैंने, इसको क्या बोलते हैं अपन? इमीन बोलते हैं। इसका अब अपन ने करवा रहे हैं H3O+। क्या करवा रहे हैं? H3O+। इसको अपन बोलते हैं अम्लीय जलयोजन, अम्लीय जल अपघटन। क्या बोलेंगे? अम्लीय जल अपघटन। क्या बोलेंगे? अम्लीय जल अपघटन। देखो सुनना, H2O मेरा पानी, कहीं से इसको क्या मिला? H+ और H+ किससे मिलेगा? अम्ल से। जो अम्ल है उसका काम ही यही है, क्या देना? H+ देना। तो H2O जब H+ लेता है तो क्या बनाता है? H3O+। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। केमिस्ट्री में जहां पे IUM लग जाता है इसका मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज है ना। ये हाइड्रोनियम आयन कौन सा आयन है? हाइड्रोनियम आयन। कोई कंफ्यूजन इसमें? H3O+ को क्या बुलाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या बुलाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब सही है? अरे सही है क्या? ठीक है। देखो अगर किसी को भी लगता है ना तेज बोल रहा हूं तो वो कमेंट कर सकता है, मेरे को बता सकता है कि सर थोड़ा धीरे बोलो, तो थोड़ा धीरे बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और भी अगर कोई चीज आपको बतानी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, है ना, ऐसे ज्यादा लोड लेना नहीं है। हाँ तो देखो आगे, और यहाँ पे बैठे हुए तो बता ही सकते। हाँ तो देखो H3O+ मतलब अपना, H3O+ मतलब अपना हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन किसके ऊपर? देखो जल, जल के साथ कौन है? H+ मतलब अम्लीय माध्यम, तो मैं इसको अम्लीय जल अपघटन बोल दूं। और अपने को जल अपघटन की अभिक्रिया बहुत अच्छे से आती है। देखो ध्यान देना, जल अपघटन में मैंने कहा था, जल अपघटन में मैंने कहा था कार्बन नाइट्रोजन +डेल, ये दोनों बंद तोड़ रहा हूं। ठीक है, इधर H+, इधर भी। अरे मैंने बोला था 2 बंद तोड़ेंगे तो 2 जल के अणु आएंगे, और 2 जल के अणु में 2 H+ होंगे। एक जल के अणु में 1 H+, तो 2 जल के अणु में 2 H+ और 2 ही, तो यहाँ पे OH- आ जाएंगे 2। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? RC, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही, इस कार्बन के पास कितने OH आ गए? 2H। और इधर नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन तो था, 2 और आ गए, तो क्या बन गई? अमोनिया गैस। अरे कौन सी गैस? अमोनिया गैस। और एक कार्बन में 2 H स्थाई, H2O क्या बना? RC डबल बॉन्ड OH। क्या एल्डिहाइड बन गया? कोई समस्या? तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे भी
नाइट्रोजन को हटा के एक तरीके से देखो हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, अपचयन का काम हुआ ना। तो स्टीफन अपचयन क्या होता है? स्टीफन अपचयन देखो, सुनते जाना, वापस से पूरी रिएक्शन एक बार की मैं खत्म करता हूँ। जब अपन ने एल्किल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N की अभिक्रिया अपन ने किससे करवाई? SnCl2 और HCl के साथ में। तो एक बॉन्ड तोड़ो और दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, जो स्ट्रक्चर बनी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। लिख भी रखा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं अपन? इमीन। इसका मैंने अम्लीय जल अपघटन करवाया, H3O+ अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। तो यहाँ पे जल अपघटन वही, जल आके क्या करेगा? बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया क्या बन गया? एल्डिहाइड। और वो कैसे बना वो सारी बात मैंने यहाँ पे बता रखी है। ये बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम। अपन ने सेकंड थर्ड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, थर्ड लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जल अपघटन। अरे थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था ना, जहां पे मैंने कहा जल अपघटन कौन से बॉन्ड पे वर्क करता है? पोलर बॉन्ड पे वर्क करता है, ध्रुवीय बंध पे काम करता है जल अपघटन। जल अपघटन कौन से बॉन्ड पे वर्क करता है? ध्रुवीय बंध पे। और ध्रुवीय बंध पे वर्क करता है तो अपने को पता है जहां पे पोलर बॉन्ड होगा वो टूटेगा, और जल एक पोलर अणु है, अरे वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो वो पोलर बॉन्ड पे जाके वर्क करता है। और वो जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है, कार्बन नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, माइनस डेल प्लस डेल, यहाँ पे कौन आएगा? H+। तो ये कौन सी गैस बन गई? NH3 गैस। एक कार्बन में 2 H स्थायी नहीं है, क्या बन गया? एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चले आगे। अगली रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड का निर्माण। अगली रिएक्शन क्या है? हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड का निर्माण। जब अपन हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाते हैं तो देखो, हाइड्रोकार्बन सबको पता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा परमाणु नहीं है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ही है। और बेंजीन के ऊपर CH3 को क्या बुलाते हैं? टोल्यूइन। टोल्यूइन की अभिक्रिया मैंने करवाई, क्रोमियम के बगल में मैंने लिखा +6। क्रोमियम के बगल में क्या लिखा? +6। इसका मतलब यहाँ पे जो भी क्रोमियम का कंपाउंड रहने वाला है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? +6। क्या होगा? +6। यहाँ पे जो भी कंपाउंड रहने वाला है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। अब बच्चों एक बात बता दो मेरे को, CrO2Cl2 का नेम क्या किसी को पता है? CrO2Cl2 को क्या बुलाते हैं अपन? अपन ने कहा पढ़ा बताऊं? ये D and F ब्लॉक के तत्व के अंदर पढ़ रखा है। CrO2Cl2 का नेम आना चाहिए, क्रोमिल। वेरी गुड। क्या नाम है इसका? क्रोमिल क्लोराइड। CrO2Cl2 को क्या बुलाते हैं? क्रोमिल क्लोराइड। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक अपन निकाल सकते हैं, जिसका निकालना उसको क्या मानते हैं? तो यहाँ पे X माना। एक ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन? 2, प्लस एक क्लोरीन का -1, कितने क्लोरीन? 2, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0। X प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0, -4 -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +6। अरे तुम्हारे ये जो RBSc बोर्ड है ना, उसमें MCQ में ऐसे भी सवाल आ सकता है। क्या आ सकता है? क्रोमिल क्लोराइड में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, तो क्या वो +6 है। आगे बात करते हैं CrO3, अपना क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। इसको अपन ने डिस्कस कर भी रखा है, ठीक है। बात करें जिसका निकालना क्या मानेंगे? X। 1 ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन है? 3, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज 0, प्लस माइनस क्या होता है? -3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। इक्वल के उधर जाके माइनस बन जाएगा प्लस। तो क्या मैं कह सकता हूं क्रोमियम के इन दो कंपाउंड में +6 आ रहा है यहाँ पे, और ये दो कंपाउंड यहाँ पे काम में आने वाले हैं। तो ये जो मैंने लिखा ना क्रोमियम के बगल में +6, इसका मतलब है क्रोमियम का जो भी कंपाउंड है उसका ऑक्सीकरण यहाँ पे क्या रहने वाला है? +6 रहने वाला है। कोई कंफ्यूजन? तो अपन ने टोल्यूइन से क्या बना दिया? बेंजल्डिहाइड। क्या बना दिया? वापस से बता देता हूं, बेंजीन के ऊपर CHO लगा है तो उसको अपन बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, जो कि उसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, जो कि मैं इस लेक्चर की सीरीज में कई बार बता चुका हूं। कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का? चलें आगे, ठीक है। आज मेरे को ऐसे लग रहा है मैं ना ऑफलाइन जैसे हमेशा पढ़ाता हूँ ना वैसे पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैंने नोटिस किया इतने दिन में कि है ना, मैं कैमरे के सामने वैसा नहीं पढ़ा पा, मतलब उतना एंजॉय से नहीं पढ़ा पा रहा था, पर आज पता नहीं कैसे लग रहा है मेरे को। अरे क्या बोलते हो? लग रहा है क्या पहले जैसे? ठीक है, वो मेरे को ही लगना चाहिए वैसे ना, तुम लोगों को नहीं लगना चाहिए। तुम लोगों को लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ देखो इधर, अब अपने पास बात करते हैं, अपन ने टोल्यूइन से बनाया बेंजल्डिहाइड। क्या बनाया? टोल्यूइन से क्या बनाया बेटा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सुनते जाना। क्रोमियम के ऊपर प्लस से लिख रखा है। अब यहाँ पे मैंने कहा दो कंपाउंड, एक है CrO2Cl2, इसको अपन बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। सबको नाम याद होना चाहिए, CrO2Cl2 मतलब क्रोमिल क्लोराइड। उसके साथ में CH2 क्या होता है? कार्बन डाई सल्फाइड।
कार्बन डाई, अरे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते थे, CH2 को क्या बोलेंगे, कार्बन डाई। ये यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, विलायक की तरह। अब यहाँ पे अपन ने लिया CrO3, क्या लिया, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, उसके साथ में लिया अम्ल एनहाइड्राइड। क्या सबको पता अम्ल एनहाइड्राइड, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसको क्या बोलते हैं अपन, अम्ल एनहाइड्राइड। कोई कंफ्यूजन, ठीक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, टोल्यूइन की अभिक्रिया में किससे करवा रहा हूँ, CrO2 Cl2 मतलब क्रोमिल क्लोराइड, और एक क्या ले लिया मैंने, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे विलायक है। CrO2 Cl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहा हूं। अभिकर्मक अपना ये रहा, अभिकारक ये रहा, उत्पाद ये बना। ठीक है, क्या मैंने टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना दिया। क्या मैंने जो क्रोमियम लिया वो प्लस है, ऑक्सीकरण अवस्था वाला है, अभी अभी अपन ने किया था, यहाँ पे कितना था, प्लस है, तो वो अपन को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो अपने को टोल्यूइन से क्या बना देना है, बेंजल्डिहाइड, क्या बना देना है। देखो एक और बात बता देता हूं, जो लेक्चर अपना यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 9 या 10 लेक्चर में खत्म होगा, आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट में, अगर आप में से कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है और मैं नीट के लेक्चर अगर लेता यहाँ पे, तो इसी लेक्चर को मैं 15-20 लेक्चर तक भी ले जा सकता था, है ना। कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो 15-20 से अपन 25 लेक्चर पे भी पहुंच सकते थे, चीजें मैकेनिज्म अपन डिस्कस कर सकते, पर वो बातें अभी अपने को करनी नहीं है। अपने को सीधी सिंपल भाषा, बोर्ड से भी अपन थोड़ा ऊपर का लेवल का पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। आगे देखो, ध्यान देना, टोल्यूइन की अभिक्रिया अपने CrO3 से, अरे अपन ने 2 रिएजेंट लिखे ना, या तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 या अपना CrO3 के साथ अम्ल एनहाइड्राइड। तो CrO3 के साथ क्या ले लिया मैंने, अम्ल एनहाइड्राइड। यहाँ पे भी टोल्यूइन से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो अपने को ध्यान रखना है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए या तो करवा दो CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड विद CH2 या CrO3 विद अम्ल एनहाइड्राइड। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन कैसी नहीं होनी चाहिए, हाइड्रस मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, वाटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कि सर अगर हमने वाटर अवेलेबल कर दिया तो क्या होगा, तो सुनते जाना, अगर आपने ध्यान देना इधर, अगर आपने CrO3 के साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी कर दी तो ये काम करता है एक प्रबल ऑक्सीकारक के साथ। प्रबल ऑक्सीकारक सबको पता है, ये एल्डिहाइड पे नहीं रुकता, ये एल्डिहाइड को आगे फिर से ऑक्सीकृत कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। पढ़ा था ना अपन ने, प्रबल ऑक्सीकारक कार्बोक्सिलिक अम्ल पे जाके रुकेगा। तो यहाँ पे CH3 से अपने को क्या देखने को मिलता है, C डबल बॉन्ड O और OH, बेंजीन के ऊपर C डबल OH क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब देखो एक बात बता देता हूं, ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया अपन ने पढ़ी ना CrO2 Cl2 विद CH2, ये एक नेम रिएक्शन है। क्या है ये, एक नेम रिएक्शन, और इस नेम रिएक्शन का नाम है इटार्ड अभिक्रिया। क्या नाम है, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए अगर अपन CrO2 Cl2 CH2 विद अपन H2+ लेते हैं, और जो अपन बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, इस अभिक्रिया का नेम क्या है, इटार्ड अभिक्रिया। कुछ नेम रिएक्शन जो कि अभी आपने सुनी होगी, बात करूं मैं, अपन ने फर्स्ट हेलो एल्केन हेलो एरेन में वुड्स देखी, वुड्स फिटिंग देखी, सैंडमायर देखी थी ना। अभी एल्कोहल फिनोल ईथर वाले में अपन ने इंपॉर्टेंट राइमर देखी, और कौन सी देखी, कॉल्बे अभिक्रिया देखी थी ना। यहाँ पे बात करें तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा था, बोर्ड वालों की फेवरेट, रोजेनमुंड अपचैन, फिर स्टीफन अभिक्रिया देखी। अब अपन क्या देख रहे हैं, इटार्ड अभिक्रिया। तो ये नेम रिएक्शन चाहो ना तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, है ना। अपन इसका भी एक वीडियो बना लेंगे और एक लेक्चर ले लेंगे जहाँ पे सारी नेम रिएक्शन एक ही वीडियो में आ जाएगी। समझ आ रही है बातें, कोई कंफ्यूजन। इटार्ड अभिक्रिया ध्यान रखना है ना, इसका नेम क्या है, इटार्ड। क्या नेम है, इटार्ड, ठीक है। हाँ तो देखो अपन ने वही टोल्यूइन की अभिक्रिया CrO3 अम्ल एनहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाई, तो क्या बन गया अपना, बेंजल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। आगे देखो, अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाटरमान कोच रिएक्शन, है ना। अब एनसीईआरटी में लिख रखा है गाटरमान कॉक अभिक्रिया, गाटरमान कोच। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी तुमको एक टेक्निक बताता हूं, इस कोच के अंदर क्या CHO आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है। देखो नोटिस करोगे तो CHO बना सकते हैं ना अपन, क्या क्या आ रहा है देखो, ध्यान देना। यहाँ पे छोटी सी ट्रिक टेक्निक अपन काम में लेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लगेगा पहली चीज। CO है, C और O, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो अपन ने क्या करा, बेंजीन की अभिक्रिया। कोई बोले बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो क्या, कौन सी अभिक्रिया में बनाते हो, गाटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है, या गाटरमान कॉक अभिक्रिया। तो बेंजीन की अभिक्रिया अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में क्या ले लिया, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl। उत्प्रेरक अपन ले रहे हैं यहाँ पे AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या CuCl अपना क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन से डायरेक्ट क्या बना देना अपने को, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दिया अपन ने, CHO, क्या जोड़ा, CHO, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ा, CHO, बेंजल्डिहाइड बना दिया अपन ने।
यहाँ पे ध्यान रखना है कोच में CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड काम में आएगा, HCl तो है ही, साथ में AlCl3, उसके अलावा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, इसके मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देना। क्या कोई मेरे को बता सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर के बारे में, कि कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसे क्या बनती है, इसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर के बारे में? हाँ, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजक बंध होता है? हाँ, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन के कितने होते हैं, 4। अब देखो यहाँ पे 2 तो शेयर हो गए, 2 क्या हो गए, शेयर हो गए। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। यहां से नोटिस करना 2 4 6 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। अरे 2 4 6 और 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन का देखो 2 4 6, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसंयोजक बंध बना सकता है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर कर लेता है, मतलब ये इसको शेयर कर देता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ध्यान रखनी बात अपने को। अब यहाँ पे कई बार स्ट्रक्चर ऐसी भी देखने को मिलती है, अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना तो आप क्या कर सकते हो पता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। अरे ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। अब इलेक्ट्रॉन दिए किसने थे, ऑक्सीजन ने, गए किसके पास, कार्बन के पास, तो कार्बन के ऊपर क्या लगा देंगे, अरे इलेक्ट्रॉन कहां गए, कार्बन पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस। कोई कंफ्यूजन, अरे कोई कंफ्यूजन, कैसे पता चला, सुनना। देखो पहली बात तो देखो, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4, ऑक्सीजन के 6, 6 4 कितने हो गए, 2 4 6 8 10। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, होते कितने, एक ज्यादा तो नेगेटिव, इधर 1 2 3 4 5 होते कितने, 6, कितने यहाँ पे, तो पॉजिटिव। तो ये वाली स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बात समझ आ रही है इसमें? कोई कंफ्यूजन, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब सुनते जाना। देखो होता क्या है, जब अपन कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, HCl से। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, HCl से। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, सुनते जाना। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बॉन्ड टूटता है और क्या बनता है, देखो ऑक्सीजन एक लोन पेयर तो पहले से था, एक और लोन पेयर आ गया, 2 बॉन्ड इधर बन रहे हैं। और कार्बन जो होता है 2 बॉन्ड किसके साथ बनाता है, एक H के साथ और एक Cl के साथ। ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है। कैसे क्या बनी, सुनते जाना। कार्बन के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 के 4 शेयर कर रहा है, 2 किसके साथ, और 2 एक हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ। और अपने को पता है हाइड्रोजन एक ही बंध बनाता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ही शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे बन गया अपना HC डबल बॉन्ड OCl। क्या बना, HC डबल बॉन्ड OCl। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करोगे तुम, देखो AlCl3 दे रखा है, कौन दे रखा है, यहाँ पे देखो AlCl3 दे रखा है। AlCl3 अपना कौन सा अम्ल होता है, और लुईस अम्ल का कौन सा काम, अरे किसको उठाना, हेलोजन को। तो ये अपन ने AlCl3 की अभिक्रिया करवा दी। अरे बातें नहीं, इधर ध्यान दो। अपन HC डबल बॉन्ड OCl की अभिक्रिया करवा रहे हैं AlCl3 के साथ में, और AlCl3 अपना कौन सा अम्ल है, लुईस अम्ल, और लुईस अम्ल का काम है हेलोजन को लेके जाना। AlCl3 क्लोरीन को ले गया, तो AlCl4 पे कौन सा चार्ज, माइनस, क्योंकि एल्यूमिनियम वर्ग संख्या 13 का तत्व है, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4। अरे 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब 4 शेयरिंग कर रहा है ये, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने कितने चाहिए, 3 है, कितने 4, तो नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? तो AlCl4 नेगेटिव, और इस HC डबल बॉन्ड के ऊपर क्या आ गया, क्या मैं कह सकता हूं मेरे इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण हो गया? अरे किसका निर्माण हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेह E पॉजिटिव, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन स्नेह बन गया। और एक अभिक्रिया जो तुमको याद आती हो, हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ाई, एल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ाई, आज मैं तुमको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ा रहा हूं कि बेंजीन और उसके प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा
हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, अभिक्रिया का नाम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया Hc डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अरे देखने अब देखो Hc डबल बॉन्ड O पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, Hc डबल बॉन्ड O पॉजिटिव क्या है, इधर देखो भविष्य ध्यान दो, Hc डबल बॉन्ड O पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका क्या ये हाइड्रोजन की जगह लग गया, अरे हाइड्रोजन था पहले यहाँ पे, अब कौन है, C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है ना। या इधर देख लो, बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, अरे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं ना, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, C6H6। तो अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं देख लिया, कौन था इलेक्ट्रॉन्स नहीं, C डबल बॉन्ड OH, जिसमें कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह, तो पहले जो हाइड्रोजन था आज उसकी जगह कौन बैठा है, C डबल बॉन्ड OH, इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नेम है गाटरमान कोच रिएक्शन या गाटरमान कॉक अभिक्रिया। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी प्रकार का नहीं है, तो देखो एक बार वापस देखना, क्या ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, Hc डबल बॉन्ड O, कार्बन पे पॉजिटिव। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे लुईस अम्ल ने क्लोरीन को उठाया, इस रिएक्शन को कम से कम अपन हेलोजन हेरोइन से लेके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल आने तक कम से कम अपन इसको 25 से 30 बार पढ़ चुके हैं कि AlCl3 लुईस अम्ल आएगा, क्लोरीन को लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, गाटरमान कोच रिएक्शन में अपन कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में HCl, और उत्प्रेरक कौन होता है, AlCl3 या CuCl। किसी को कोई कंफ्यूजन, तो अब एक काम करना, अपन अगला पीडीएफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज अपन ने इस लेक्चर को यहाँ पे अपन खत्म करने वाले हैं। अगर आपको कोई पार्ट पसंद आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इसको आगे शेयर कर सकते हो, जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, और मैंने जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने के साथ साथ उनके सॉल्यूशन डिटेल में आएंगे, तो इस चैनल पे जुड़े रहना है आपको। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।